नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपको बताने के लिए कि कार्तिक मास का क्या कुछ महत्व है और कार्तिक मास में क्या कुछ आपको लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप बीमार ना पड़ें, और अगर बीमार पड़ गए तो आपको क्या कुछ आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए जिससे कि आप अपनी हेल्थ दोबारा से गेन कर सकें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य लिखिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कार्तिक का मास डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, जो इस मंथ में ऐसा कहते हैं कि समुद्र में रेस्ट के लिए जाते हैं। तो इस मंथ में हमें जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में पित्त प्रकोपित होने के चांसेस पूरे रहते हैं। जो पित्त दोष है वो वर्षा ऋतु में एक्यूमुलेट होता है और ये प्रकोपित होता है इस ऋतु में, और पित्त से होने वाली बहुत सारी बीमारियां जैसे अम्ल पित्त हुआ, दाह, जलन, ओश, चोश, ये सारी दिक्कतें करता है। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए हमें पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें जो कि इन 3 रसों में से निर्मित है, यानी कि ये 3 रस उसमें मौजूद हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे कटु, अम्ल और लवण, यानी कि बहुत ही चटपटा और स्पाइसी खाना हमें अवॉइड करना है। बहुत ही खट्टा जिसमें अचार हो, नींबू हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और लवण भी, यानी कि नमक भी हमें ऐसा खाना है जो हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाए नहीं। तो दोस्तों, ऐसे खाने को हमें अवॉइड करना है। जो दूसरा कल्प्रिट है वो दही है। दही हमारे शरीर में पित्त दोष को बहुत ही बढ़ा देता है। तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ दूध का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूध कफ प्रधान है, शीतवीर्य है, तो वो हमारे शरीर में मौजूद पित्त को बढ़ने नहीं देगा, इनफैक्ट उसे कंट्रोल करके रखेगा। दोस्तों, ये मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इस मौसम में अगर हम लोग जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हो जाएगी। जैगरी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी करता है और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि हमारे शरीर में पित्त दोष को वो नहीं बढ़ने देता है। इस मौसम में ठंडे पानी यानी कि बिल्कुल चिल्ड वाटर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो क्योंकि पित्त दोष प्रकोपित है और हमारा ये जो मौसम है ये धीरे से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इसमें हमें कफ वाले दोष तुरंत पकड़ेंगे, जैसे खांसी, जुकाम हुआ, गले में दर्द हुआ, इस तरीके के दोष हमें तुरंत पकड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लवण इस दोष को बढ़ाएगा, तो हमें लवण अवॉइड करना है। बट अगर हम अपने खाने में ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा। पित्त प्रकोपित ना हो इसके लिए अगर हम लोग आटे की लपसी बना के खाते हैं देसी घी में, तो बहुत ही फ़ायदा करती है, क्योंकि वो मधुर रस प्रधान भी होती है और घी है तो वो पित्त को शांत करने में भी बहुत अपना योगदान देती है। यदि आप चाय पीते हैं तो तुलसी के पत्ते को चाय में ज़रूर डाल के उसका सेवन करिए, नहीं तो तुलसी को आप ऐसे भी चबा के खा सकते हैं, बहुत ही लाभ मिले। इस मौसम में बिटर गॉड यानी कि करेले का सेवन वर्जित है और बैंगन का सेवन भी वर्जित है। करेला तिक्त द्रव्य है और हमेशा ही बहुत सारे स्पाइसेस के साथ बनता है, तो हमें इसीलिए उसको अवॉइड करना है। बैंगन भी पित्त वर्धक होता है, इसलिए हमें उसे अवॉइड करना है। दोस्तों, ये तो था खान पान जो मैंने आपको बताया। अगर आप वैसे फॉलो करेंगे तो आपके शरीर का पित्त कभी नहीं बढ़ेगा। और अगर एक नॉर्मल सा रूटीन आप फॉलो करें, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके अगर आप तुलसी जी पे दिया जलाते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है और एक आपका रूटीन भी सेट हो जाता है। दिन में सोने को अवॉइड करिए, क्योंकि दिन में सोने से आपके शरीर के तीनों दोष जो कि वात, पित्त, कफ हैं वो प्रकोपित होते हैं, जिससे कि आपको बीमारियां होने की पूरे आसार बन जाते हैं। वात, पित्त, कफ दोष प्रकोपित होकर फर्दर धातुओं को दूषित करते हैं, मलों को दूषित करते हैं और
फिर आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि इनडाइजेशन, एसिडिटी, पेट का फूलना, नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो था मेरा वीडियो रिगार्डिंग कार्तिक मास। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।